आईपीएससी। तो आईपीएससी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होता है इसका, वो होता है इंटरनेशनल प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन, ये फॉर यूनियन होता है, यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये जो होती है वो इसका जो आईपीएससी होती है, आई यू पी ए इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा हम तत्वों के नामकरण कराते हैं, अर्थात हम जो हमारे पास में जो भी समूह के द्वारा जो हमारे पास में कार्बन श्रृंखला के साथ लंबी श्रृंखला के साथ युग्म होते हैं तो हम नाम करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आईपीएससी जो होती है वो हमारी एक नामकरण पद्धति होती है, नामकरण पद्धति होती है, इसके द्वारा जो होते हैं हम नामकरण करते हैं। चलिए देखते हैं तो इसका नामकरण किस तरह करते हैं। चलिए सिर्फ करते हैं, हमारे पास आईपीएससी क्या है, हमारे पास IUPA और क्या है सी। इसके जो हम देखते हैं तो ये हमारे पास में दो मेन जो होती है वो हमारे पास में तीन, हम इसे तीन भागों में कन्वर्ट करते हैं। पहला देखते हैं, हम इसे बांटते हैं, हमारे पास में मेन रूट होता है, हम कह सकते हैं रूट वर्ड का मतलब होता है मूल, रूट वर्ड का मतलब होता है जो रूट वर्ड जो होते हैं हम रूट वर्ड को बोलते हैं मूल शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल शब्द। यहाँ जो होता है वो हमारा होता है मूल शब्द होता है, इसके बाद हमारे पास होता है सफिक्स होता है, और सफिक्स को बोलते हैं हम अनुलग्न। क्या होता है? सफिक्स होता है, सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न, बोलते हैं अनुलग्न। और ये होता है वो होता है प्रीफिक्स, इसे हम बोलते हैं पूर्वलग्न। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वलग्न, अनुलग्न और पूर्वलग्न। और जो मेन रूट होते हैं तो ये जो होते हैं कार्बन के बेस पर बनाए जाते हैं, तो डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। ये जो होते हैं वो हमारे पास में कार्बन संख्या पर डिपेंड करते हैं ना, कार्बन संख्या पर का, ये कार्बन संख्या पर कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है, संख्या पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, ये डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसे देखते हैं, बाद में देखेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो अनुलग्न क्या होता है? तो यहाँ पर अनुलग्न जो होते हैं वो भी हमारे पास में जो अनुलग्न होते हैं या सफिक्स होते हैं वो हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं ये होता है प्राइमरी अनुलग्न होता है, और एक होता है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, ये होता है प्राइमरी सफिक्स होता है, और ये होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स होता है, और एक होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये क्या होता है? वो होता है दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है। अच्छा, जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं वो हमारे पास में ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, है ना। ये भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये क्या होता है? वो होता है हमारा सेकेंडरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रूट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। चलो इनके लिए हम आगे देखते हैं। हमारे पास आता है रूट वर्ड। पहले तो हम रूट वर्ड देखते हैं। हमारे पास रूट वर्ड होता है क्या है, रूट वर्ड हम कह सकते हैं मूल शब्द। मूल शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिपेंड ऑफ कॉर्ड नंबर। ये होता है हमारा डिपेंड ऑफ कॉर्ड नंबर होता है, डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। कार्बन नंबर तो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कार्बन एक है तो इसे बोलते हैं बेथ। क्या बोलते हैं उसे, बेथ। दो होता है उसे बोलते हैं एथ। कार्बन तीन होता है उसे बोलते हैं क्लोथ। और कार्बन चार होता है उसे बोलते हैं ब्यूट। कार्बन पाँच होता है उसे बोलते हैं पेंट। और यही तो देखते हैं कार्बन छः होता है तो उसे बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। कार्बन सात होता है उसे हेप्ट बोलते हैं। कार्बन आठ होता है तो उसे ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन नौ होता है उसे नॉन बोलते हैं। कार्बन 10 होता है उसे बोलते हैं डेथ, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन 11 होगा। कार्बन 11 तो उसे हम बोलेंगे, तो कार्बन जो 11 होता है उसे बोलते हैं अनडेक। क्या बोलते हैं इसे, अनडेक बोलते हैं। इसे बोलते हैं अनडेक, है ना। 11 होता है उसे अनडेक बोलते हैं। अन का मतलब होता है एक, है ना, अनडेक उसे हम अनडेक बोलते हैं। कार्बन 12 होता है उसे हम डोडेक बोलते हैं, डोडेक बोलते हैं। कार्बन 12 जो होता है डोडेक बोलते हैं, डो डेक उसे डोडेक बोलते हैं। कार्बन 13 जो होता है, कार्बन 12 को डोडेक बोलते हैं। कार्बन 13 को जो होता है वो हमारा ट्राइडेक हो जाएगा, ये हमारा ट्राइडेक हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 14 होगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, टेट्रा, मतलब टेट्रेक बोलेंगे, है ना। या हम कह सकते हैं इसी तरह बोलते चले जाएंगे, डोडेक, ट्रिडेक, है ना, इसी तरह से बोलते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बन 20 आता है, कितना आता है कार्बन 20, तो कार्बन जो 20 होता है इसी तरह से बोलते जाएंगे। और जो कार्बन 20 होगा तो उसे बोलेंगे आइस्कोस, ठीक है, आइस्कोस बोलते हैं उसे, आइस्कोस बोलते हैं। और यहीं पर अगर हमारे पास में 30 होता है उसे बोलते हैं ट्राई अकाउंट बोलते हैं, उसे बोलेंगे ट्राई अकाउंट। अगर यहाँ पे कार्बन 30 आ जाएगा तो उसे बोलेंगे ट्राई अकाउंट। और अगर कार्बन 40 होगा तो उसे बोलेंगे टेट्रा अकाउंट, टेट्रा अकाउंट बोलेंगे उसे। इसी तरह कार्बन 50 होगा तो उसे पेंट अकाउंट बोलेंगे, है ना। इसी तरह से चीजें चलती रहती है। देख लो एक बार, मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं वो कार्बन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कार्बन नंबर 1 होता है उसे बेथ बोलते हैं, 2 होता है उसे एक बोलते हैं, 3 होता है उसे क्लोथ, 4 होता है उसे ब्यूट, 5 होता है उसे पेंट बोलते हैं, 6 होता है उसे हेक्स बोलते हैं, 7 होता है उसे हेप्ट बोलते हैं, 8 होता है उसे ऑक्ट बोलते हैं, 9 होता है उसे नॉन, 10 होता है उसे डेक बोलते हैं, 11 को हम अनडेक बोलते हैं। अन का मतलब ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि मतलब 100 से ऊपर जो चीज होती है तो वहाँ पर एक के लिए, मतलब एक जो होता है वो अन के लिए आता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 10 से 11, मतलब 10 हो गया डेक का, अन हो गया 11, तो ये हमारा हो जाएगा 11 का, ठीक है। दो मतलब 2 होता है और डेक का 10 है, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को डोडेक बोलते हैं, 13 को ड्राई डेक बोलते हैं, 14 को हमारे पास में आ जाएगा टेट डेक बोलेंगे, 5 को पेंट डेक बोलेंगे, 16 को मतलब है 16 को बोलेंगे हेक्स डेक बोलेंगे, 17 को हेप्ट डेक बोलेंगे, 18 को बोलेंगे ऑक्ट डेक बोलेंगे, और 19 होता है उसे नॉन डेक बोलेंगे, और 20 हो जाएगा उसे बोलेंगे आइस बोलेंगे, ठीक है। 30 होगा, 30 के लिए हम ट्राई अकाउंट बोलते हैं, 40 के लिए हम टेट्रा अकाउंट बोलते हैं, 50 के लिए हम बोलेंगे पेंटा अकाउंट बोलेंगे, है ना। इसी तरह से सीरीज में कार्बन संख्या बढ़ती जाती है, उनके नाम पे हम करते चले जाते हैं। ये तो बात आती है रूट वर्ड की, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, चलिए सफिक्स देखते हैं। तो सफिक्स क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास ना दूसरा जो है वो हमारा है सफिक्स का। क्या है सफिक्स, तो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स होता है अनुलग्न। सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न होता है, ठीक है। सफिक्स होता है हमारा अनुलग्न,
अब अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न हमारा दो तरह का होता है। पहला हमने बताया था प्राइमरी होता है। कौन होता है? प्राइमरी होता है। प्राइमरी होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है, प्राइमरी सफिक्स हमारे पास में ये जो होता है वो बॉन्ड ऑफ नंबर ऑफ यानी बॉन्ड पर डिपेंड करता है। बॉन्ड की प्रकृति है ना, बॉन्ड ऑफ नेचर, बॉन्ड की प्रकृति पर, यानी कि बॉन्ड की प्रकृति पर, नेचर ऑफ बॉन्ड। जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं वो नेचर ऑफ बॉन्ड है ना, डिपेंड ऑफ। प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, डिपेंड होता है, किस पर होता है? डिपेंड होते हैं, वो होते हैं डिपेंड ऑन किसको? वो होते हैं वो बॉन्ड नेचर, यानी कि बॉन्ड नेचर, इसके लिए बॉन्ड नेचर पर डिपेंड होता है, नेचर, ठीक है। बॉन्ड नेचर पर डिपेंड होता है, बॉन्ड प्रकृति पर डिपेंड होता है। और ये जो होते हैं सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो हमारे पास में ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या फिर हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है। क्रियात्मक समूह, ठीक है। चलिए, सफिक्स और प्रीफिक्स, जैसे डबल बॉन्ड में अगर बॉन्ड की प्रकृति का मतलब समझे, तो ये हमारे पास ये हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहीं पर हम देखते हैं ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहीं पे हम चलते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सफिक्स हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होता है। चलो अब हम देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखते हैं, है ना। प्रीफिक्स अगला हमारे पास प्रीफिक्स है, इसे बोलते हैं पूर्व लग्न। मतलब प्रीफिक्स मतलब होता है पहले लगने वाला, ठीक है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? मेनली होता है कि प्रीफिक्स जो होता है वो हमारा साइक्लिक होता है। सबसे मेन बात ये है कि हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होते हैं वो सबके सब साइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है ना। ये साइक्लिक होते हैं और जो साइक्लिक होने के साथ साथ में जिसे प्रेजेंट हाइड्रोजन कार्बन से पहले आता है ना, साइक्लिक होता है। ये बात पहले की होती है कि साइक्लिक होता है। और नंबर 2 जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन से पहले आता है, हाइड्रोकार्बन चेन से पहले रखी जाती है, पहले पूर्व, या हम कह सकते हैं पूर्व, या हम कह सकते हैं कि पहले आते हैं, है ना, पूर्व में आते हैं, पूर्व में आते हैं कौन? सब प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास में ये है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है? ये हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कितना हुआ? कार्बन 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट, है ना, ब्यूट। ये हो जाएगा ब्यूट, है ना। 1 2 3 4, 3 से 4 कार्बन होता है ब्यूट, और ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो क्यों बोलता है? क्योंकि 4 कार्बन की वजह से इसे मैं ब्यूटेन बोला हूँ। यहाँ पे से एक रिंग का निर्माण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे? साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये है, इसका नाम क्या होगा, है ना। इसका अगर हम नाम देखें तो हमारे पास में अगर हम 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। चलिए अब देखते हैं कि नाम किस तरह करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नाम, है ना, नाम बनाना देखते हैं। नाम बनाने की है तो हम डायरेक्ट सीखते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो हमारे पास में रखा है CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH3 CH2 दिया है, फिर हमारे पास में CH दिया है, इसके बाद में दिया है CH2 दिया है, CH2 के बाद में हमारे पास में मान लिया हमारे पास में CH2 फिर दिया है, फिर से दिया CH2, CH2 दिया है, फिर दिया है CH2, इसके बाद में दे दिया है CH3 दे दिया। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। और यहाँ पर हमारे पास 7 कार्बन की बात हुई, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो भी कार्बन संख्या और भी है। कार्बन CH2 जुड़ा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर एक है C है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, इधर जो दिया है वो हमारे पास दिया है CH3 दिया है। कितना दिया है? CH3 दिया है, यहाँ पर दिया है CH3 दिया है। इस तरह से श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास पार्सल है, ये क्या है हमारे पास इतना जो पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल चेन है, यहाँ से यहाँ तक हम देखिए तो ये हमारे पास एक नॉर्मल चेन आ रही है। इस नॉर्मल चेन के साथ भी ये वाली चेन जुड़ी हुई है, अर्थात इसे हम बोलेंगे पार्श्व चेन। क्या बोलेंगे? पार्श्व चेन। यहाँ पर हमारे पास में पार्श्व चेन से हो रही है पार्श्व श्रृंखला। ये हमारे पास यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला है, तो पार्श्व श्रृंखला का नामकरण करने के लिए इसका नामकरण अलग करेंगे और इस चेन का नामकरण हम अलग करेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 कम रह गया। ठीक है, नंबरिंग हमारी 1 है, क्योंकि हमारे पास कार्बन श्रृंखला। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रूल होते हैं, कुछ रूल होता है, तो यहाँ पर हम नोट करते हैं। पहला दिन क्या होता है कि यदि किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो यदि उसमें कोई पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला हमारी जो होती है पास होती है ना। यहाँ कह सकते हैं सैड चेन होती है नियर बाय, है ना। सैड चेन जो पास में होती है वहीं से पार्श्व श्रृंखला पास में होती है, नंबरिंग वहीं से होती है। पार्श्व श्रृंखला जहाँ से पास होती है श्रृंखला समीप होती है, समीप को है ना नंबरिंग उधर से की जाती है, नंबरिंग उधर से की जाती है। ठीक है, इसकी नंबरिंग इधर से की जाती है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 और कितना हुआ 7 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे हमारे पास सैड चेन है, इसलिए इसको भी नाम देना पड़ेगा। 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो पहला नियम होता है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई नॉर्मल चेन दे रखी है तो उस नॉर्मल चेन के जो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो उसका नाम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पार्श्व श्रृंखला होती है उसको भी हम नंबरिंग देते हैं। ठीक है, चलिए पहला नियम तो हमारा ये हो गया। देखो हम इसका नाम किस तरह करते हैं। हाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 7 है, तो 7 के लिए अच्छा ये जो पार्श्व श्रृंखला है ना, इसका नाम जो होगा यहाँ इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका जो नाम होगा वो हमारा जो होगा एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, किसमें रखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। और इसके बाद में जो भी हमारे पास में दे रखा है 7 है, तो 7 होगा तो हेप्ट हो जाएगा ना, हेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह नाम बना लेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास कितना है 1 2 3 कितना दिया है 1 2 3। अब 2 पे हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो कार्बन श्रृंखला दिए हैं तो यहाँ पर देखो कार्बन के हमारे पास कितने पे 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास कितने 3 नंबर। ये नॉर्मल चेन होगी पहले, तो नॉर्मल चेन से एक साइड चेन है, तो यहाँ पर क्या होगा ये 3 नंबर जो नॉर्मल चेन है, यहाँ से एक रिंग और है तो हम लिखेंगे 3 पे। कितने पे? 3 पे। 3 पे क्या है? 3 पे हमारे पास साइड चेन है। साइड चेन कौन सी है हमारे पास? 2,2। कितने पे? 2,2। ये देखो 3 पर हमारे पास ये साइड चेन है, हमने लगा दिया 3। फिर यहाँ पर हमारे पास 1 2 2 पर हमारे पास यहाँ पे 1 साइड मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो ये हो जाएगा 1 मतलब 2,2। ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर, तो 2,2 और हो जाएगा डाई। और ये बन जाएगा मेथिल, क्योंकि ये कौन सा हमारा मेथिल। ठीक है, मेथिल हो जाएगा। ठीक, डाई मेथिल हो जाएगा। इसके बाद में डाई मेथिल 1 2 3 कितना हुआ? प्रोप। क्या हुआ? प्रोप। तो ये हमारा पास बन जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल है ना। 1 2 3 प्रो क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। प्रोपिल, हाँ ये प्रोपिल हो जाएगा। और हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसे बोलेंगे 7 है तो इसे बोलेंगे हेप्टेन। क्या बोलेंगे? हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, ये पहला नियम हमारा ये हो जाता है।